हेलो साथियों, आज के इस एक्सप्लेनर में हम सीटीईटी परीक्षा के सीडीपी सेक्शन की जान यानी लर्निंग थ्योरीज को डीकोड करने वाले हैं। पेडागोजी का सिलेबस तो बहुत बड़ा है, लेकिन एग्जाम क्लियर करने के लिए कुछ गिने चुने सिद्धांतों पर सॉलिड पकड़ होना एकदम मस्ट है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए सीधा शुरू करते हैं। आज का हमारा रोड मैप बड़ा ही सिंपल है। पहले एक क्विक ओवरव्यू, फिर 4 मेन थ्योरीज, उसके बाद एक कमाल की सुपर ट्रिक उन्हें याद रखने के लिए, और लास्ट में एक छोटा सा सेल्फ टेस्ट। तो चलिए सेक्शन 1 ओवरव्यू। आखिर ये थियरीज इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है, पहले इसका थोड़ा बेसिक सेट कर लेते हैं। देखिए, अगर एग्जाम में अच्छे मार्क्स स्कोर करने हैं तो थॉर्नडाइक, पैवलव, स्किनर और बंडूरा, इन 4 दिग्गजों के सिद्धांतों को समझना ही पड़ेगा। ये सिर्फ रटने वाले नाम नहीं हैं, ये हमें असल में बताते हैं कि एक इंसानी दिमाग, खासकर एक छोटे बच्चे का दिमाग, नई चीजों को कैसे कैच करता है। बढ़ते हैं सेक्शन 2 की तरफ, जहां हम इन चारों थ्योरीज के मेन कॉन्सेप्ट्स को एक एक करके आसान भाषा में समझेंगे। सबसे पहले आते हैं थॉर्नडाइक और उनकी प्रयास और त्रुटि यानी ट्रायल एंड एरर थ्योरी। नाम से ही क्लियर है ना। इसका सीधा सा फंडा है कि हम कोशिश करते हैं, गलतियां करते हैं और उन्हीं गलतियों से सीखते हैं। जब भी कुछ नया ट्राई किया जाता है तो मिस्टेक्स होना तो लाजमी है। यहां जो चीज सबसे ज्यादा ध्यान देने वाली है वो है लॉ ऑफ इफेक्ट यानी प्रभाव का नियम। इसका मतलब है कि अगर किसी काम का रिजल्ट अच्छा या पॉजिटिव होता है तो वो चीज दिमाग में एकदम छप जाती है। हम उस काम को बार बार करना चाहते हैं जब तक कि हम उसमें परफेक्ट ना हो जाएं। अब बात करते हैं पैवलोव की मशहूर क्लासिकल कंडीशनिंग की। ये थियरी पूरी तरह से इस बात पर टिकी है कि कैसे कुछ बाहरी चीजें या स्टिमुलस हमारे अंदर एक खास तरह का रिएक्शन या रिस्पॉन्स पैदा करती हैं। इसे जोड़ने या एसोसिएशन बनाने की प्रक्रिया कहते हैं। वो कुत्ते और घंटी वाला फेमस एक्सपेरिमेंट तो याद ही होगा। घंटी बजी नहीं कि कुत्ते को खाने की याद आ गई। यहां घंटी और खाने के बीच दिमाग ने जो एक कनेक्शन या तार जोड़ लिया ना, बस वही क्लासिकल कंडीशनिंग है। चलिए अब स्किनर की ऑपरेंट कंडीशनिंग को देखते हैं। ये थ्योरी ना पूरी तरह से इस बात पर फोकस करती है कि हमारे किसी काम का अंजाम क्या होने वाला है, यानी सीखना मेनली रिवॉर्ड और पनिशमेंट, इनाम और सजा पर डिपेंड करता है। इसमें जो गेम चेंजर फैक्टर है वो है रीइंफोर्समेंट या पुनर्बलन। कोई अच्छा काम किया और गिफ्ट मिल गया तो हम उस काम को खुशी खुशी दोबारा करेंगे। वहीं अगर कोई गलत काम करने पर सजा मिली तो हम उससे तौबा कर लेंगे। तो बेसिकली रीइंफोर्समेंट ही हमारे आगे के बिहेवियर को कंट्रोल करता है। और आखिर में आते हैं एल्बर्ट बंडूरा अपनी सोशल लर्निंग थ्योरी के साथ। बंडूरा का कहना बड़ा ही दिलचस्प है। वो मानते हैं कि सीखने के लिए हमेशा इनाम या सजा की जरूरत नहीं होती। हम बस दूसरों को देखकर, उन्हें ऑब्जर्व करके ही बहुत कुछ सीख जाते हैं। मतलब ऑब्जर्वेशन प्लस इमिटेशन इज इक्वल टू लर्निंग। बच्चे अपने पेरेंट्स या टीचर्स को जैसा करते देखते हैं, बिल्कुल वैसा ही कॉपी करने लगते हैं। तो यहाँ हमारी आंखें और हमारा अटेंशन ही सीखने के सबसे बड़े टूल्स बन जाते हैं। सेक्शन 3 द सुपर ट्रिक। अब बेसिक्स तो हमने समझ लिए, लेकिन एग्जाम के प्रेशर में ये सब याद कैसे रहेगा? चलिए इसका भी एक सॉलिड जुगाड़ देखते हैं। ये रही हमारी अल्टीमेट चीट शीट। एग्जाम हॉल में बस इन सिंगल कीवर्ड्स को याद रखिए। थॉर्नडाइक मतलब ट्राई या प्रयास। पावलव का नाम आए तो तुरंत सिग्नल या घंटी सोचिए। स्किनर का सीधा कनेक्शन है रिवॉर्ड से, और बंडूरा उनका मतलब है ऑब्जर्व यानी देखकर सीखना। ये छोटी सी ट्रिक ना सच में आपका बहुत सारा टाइम और कंफ्यूजन बचाने वाली है। सेक्शन 4 एमसीक्यू सेल्फ असेसमेंट। कहते ना, पढ़ा हुआ तभी पक्का होता है जब उसे टेस्ट किया जाए। तो चलिए सुपर ट्रिक को अभी के अभी आजमा कर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, ट्रायल एंड एरर थ्योरी किसने दी थी? पावलोव, थॉर्नडाइक, स्किनर या बंडूरा? अपना कीवर्ड याद आया? ट्राई यानी प्रयास। तो इसका बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन बी, थॉर्नडाइक। क्वेश्चन नंबर 2, क्लासिकल कंडीशनिंग इनमें से किससे जुड़ी है? रिवॉर्ड, ऑब्जर्वेशन, स्टिमुलस रिस्पॉन्स का एसोसिएशन या फिर पनिशमेंट? एकदम सही। इसका आंसर है ऑप्शन सी, उत्तेजना और प्रतिक्रिया का संबंध यानी एसोसिएशन। बिल्कुल उस घंटी और कुत्ते के खाने की तरह। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन 3 पर। स्किनर की थ्योरी में सबसे मेन रोल किसका होता है? ऑब्जर्वेशन, रीइंफोर्समेंट, मेमोरी या फिर लैंग्वेज? स्किनर की थ्योरी पूरी तरह से रिवॉर्ड और पनिशमेंट पर टिकी है, इसलिए सही जवाब है ऑप्शन बी, रीइंफोर्समेंट या पुनर्बलन। यही वो चीज है जो किसी आदत को बनाती या बिगाड़ती है। और ये रहा हमारा आखिरी सवाल, सोशल लर्निंग थ्योरी
किसने दी थी? बंडूरा, पावलोव, थॉर्नडाइक या फ्रॉइड? हमारा कीवर्ड था ऑब्जर्व या देखकर सीखना, इसलिए बिना किसी डाउट के सही जवाब है ऑप्शन ए, एल्बर्ट बंडूरा। एग्जाम के लिए इन कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करना तो जरूरी है ही, लेकिन ये हमें एक बहुत ही गहरा सवाल सोचने पर भी मजबूर करते हैं। अगर प्रयास, संबंध, पुनर्बलन और अवलोकन ही ये तय करते हैं कि बच्चे कैसे सीखते हैं, तो कल की एजुकेशन को इनमें से कौन सी थ्योरी सबसे ज्यादा बदलने वाली है? इस दिलचस्प सवाल के साथ हम आज के इस एक्सप्लेनर को यहीं खत्म करते हैं। सीखते रहिए और आगे बढ़ते रहिए।